आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी देखने वाले हैं जिसे एक एडल्ट स्टार से प्यार हो जाता है और फिर वह उस लड़की को पाने के लिए क्या क्या करता है ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलते हैं सीधा कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, पर इतना ज्यादा होशियार होने के बाद भी वह बहुत ज्यादा बोरिंग था, जिस वजह से कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। इधर मैथ्यू का यह आखिरी साल था और वह अपनी हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैथ्यू इस सबसे खुश नहीं था क्योंकि उसने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिसको बाद में वह याद रख सके और उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई करने में ही निकाल दी थी। इसीलिए एक दिन मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब से वह वही चीजें करेगा जो उसके साथ के लोग कर रहे थे, जैसे लड़कियां पटाना और एंजॉय करना। इसी बीच मैथ्यू के घर के बगल में डेनियल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहने के लिए आती है। डेनियल इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वह दिखने में किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। इसके बाद रात को मैथ्यू फोन पर बात कर रहा था, तभी उसकी नजर डेनियल की खिड़की पर पड़ती है जो कि अपने कपड़े बदल रही थी। यह देखकर मैथ्यू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है, पर तभी डेनियल मैथ्यू को उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और सीधा उसके घर पर आ जाती है। तभी डेनियल के पिता उसे नीचे बुलाते हैं, जिसको सुनकर मैथ्यू थोड़ा घबरा जाता है। अब मैथ्यू डरते हुए नीचे आता है, पर उसके पिता उससे कहते हैं कि डेनियल इस शहर में नई आई है और उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम उसकी हेल्प करो और उसे अपने साथ घुमाने ले जाओ। अब यह दोनों जब साथ जा रहे थे तभी डेनियल मैथ्यू से पूछती है, तुम्हें मुझे बिना कपड़ों के देखकर कैसा लगा? जिस पर मैथ्यू कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। अब यह सुनकर डेनियल गुस्सा हो जाती है और मैथ्यू से कहती है, चलो अब तुम जल्दी से अपने कपड़े उतारो। डेनियल जबरदस्ती मैथ्यू के सारे कपड़े उतरवा देती है और जब मैथ्यू पूरी तरह से नंगा हो जाता है तो डेनियल उसे कार से उतारकर उससे कपड़े लेकर भाग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डेनियल वापस आ जाती है और मैथ्यू से कहती है कि वह तो बस उसके साथ एक मजाक कर रही थी। इसके बाद वह दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में पढ़ रहा था तो डेनियल वहां पर आकर उसे क्लास से बाहर बुलाती है, जिसके बाद वह दोनों मस्ती करने के लिए वहां से चले जाते हैं और पूरी रात साथ में बिताने के बाद शाम को वह दोनों चुपके से किसी के स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगते हैं। फिर वह दोनों वहां पर किस करने ही वाले थे कि तभी मैथ्यू को रियलाइज होता है कि यह पूल उसके प्रिंसिपल का है, इसलिए वो वहां से तुरंत भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मैथ्यू के फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं, जहां पर डेनियल को देखते ही मैथ्यू के सारे दोस्त बौखला जाते हैं और वो डेनियल को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन इस बार मैथ्यू डिसाइड कर चुका था कि डेनियल को गर्लफ्रेंड तो वो ही बनाएगा, इसलिए वह तभी डेनियल के पास जाकर सबके सामने उसे किस कर लेता है। अब डेनियल को किस करने के बाद से मैथ्यू को ऐसा फील हो रहा था कि पूरे स्कूल का प्लेबॉय तो वो ही है। लेकिन तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और वह उससे कहता है, भाई जिसे तू अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है उसकी वीडियोस देखकर लोग अपनी ठरक मिटाते हैं क्योंकि वह तो एक पोर्न स्टार है। अब यह सुनते ही मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वह निराश होकर वहां से जाने लगता है। पर तभी उसका दोस्त उससे कहता है, अगर यह कोई एडल्ट स्टार है तो क्या हुआ, तुझे तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और तू जो चाहे उसके साथ कर सकता है। अब यह सुनकर मैथ्यू सीधा डेनियल के पास जाता है जो कि उसकी माँ के साथ बैठकर उसकी बचपन की फोटो देख रही थी। यहाँ पर मैथ्यू डेनियल से रूम में आने के लिए कहता है, जिसके बाद वह डेनियल को उसके साथ रात में घूमने जाने के लिए कहता है। फिर वह डेनियल को एक होटल के रूम में ले जाता है जहाँ पर मैथ्यू डेनियल को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। अब डेनियल समझ चुकी थी कि मैथ्यू उससे क्या चाहता है। इसके बाद मैथ्यू डेनियल से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वह मैथ्यू से कहती है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो यह सब काम कब से करना छोड़ चुकी हूँ। पहले तो मैं किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाया करती थी, लेकिन अब मैं वैसा कुछ नहीं करती। और यह बोलकर वह मैथ्यू से नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन मैथ्यू डेनियल से माफी मांगने जाता है, लेकिन इसी दौरान उसे वहां एक और आदमी मिलता है जिसका नाम कैली था। फिर मैथ्यू कैली से पूछता है, तुम डेनियल को कैसे जानते हो? जिस पर कैली उससे कहता है, मैं डेनियल का प्रोड्यूसर हूँ और साथ ही डेनियल का एक्स बॉयफ्रेंड भी हूँ। फिर अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज जा रहा था तो वह देखता है कि कैली लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी कैली वहां पर मैथ्यू को देखता है और उन लड़कियों के सामने वह मैथ्यू की तारीफ करने लगता है। इसके बाद मैथ्यू कैली के साथ बैंक जाता है, जहां पर वह उनको बताता है कि कैली एक स्टूडेंट एडवाइजर है। दूसरी तरफ हम डेनियल को देखते हैं, जिसे अपने आप में ही गिल्टी फील हो रहा था कि वह कभी भी नहीं बदल सकती और ना ही कभी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है। इसलिए वह कैली के पास वापस लास वेगास चली जाती है। अब यहाँ पर मैथ्यू भी डेनियल से प्यार करने लगा था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह डेनियल को वापस लेकर आएगा। फिर वहाँ अपने दोस्तों के
साथ लास वेगास के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर मैथ्यू देखता है कि डेनियल बिना कपड़ों के ही सबके सामने डांस कर रही थी। वो उसे समझाता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पर कैली आ जाता है और वह मैथ्यू को अपने साथ ले जाकर धमकाने लगता है। कैली उसे कहता है, तुम डेनियल को काम करने से क्यों रोक रहे हो? अगर वो यह सब नहीं करेगी तो मैं कमाऊंगा कैसे? कैली का इतना धमकाने के बाद भी मैथ्यू फिर से डेनियल के पास जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इससे बेहतर लाइफ डिजर्व करती हो। फिर अगले दिन मैथ्यू अपने घर पर होता है तो डेनियल उसे कॉलेज के लिए लेने आती है। फिर कॉलेज जाते वक्त मैथ्यू डेनियल को अपने साथ प्रॉम पर जाने के लिए पूछता है, जिस पर डेनियल भी उसे हाँ कर देती है। अब हम देखते हैं कि आज मैथ्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि अगर उसने आज अपने स्कॉलरशिप के एग्जाम को पास कर लिया तो वह हायर स्टडीज के लिए एक बड़े कॉलेज जा सकता है। पर तभी एग्जाम के दौरान कैली वहां पर आ जाता है और वह मैथ्यू को वहां से उठाकर ले जाता है क्योंकि मैथ्यू ने डेनियल को वहां से भगाकर उसका नुकसान करवा दिया था। इसके बाद कैली उसे बुरी तरह से मारता है और अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद वह मैथ्यू को ड्रग्स देकर ह्यूगो नाम के एक आदमी के घर पर भेजता है और उसे उसकी ट्रॉफी चुराने को कहता है। जब मैथ्यू ह्यूगो के घर पर चोरी करने जाता है तभी कैली पीछे से पुलिस को फोन कर देता है, जिस वजह से पुलिस उसे वहां पकड़ने पहुंच जाती है। पर तभी वहां मैथ्यू का दोस्त आ जाता है और उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मैथ्यू और डेनियल कॉलेज में स्कॉलरशिप का स्पीच देने जाते हैं, जहां पर मैथ्यू को वो ड्रग का नशा चढ़ने लगता है और वह स्पीच देने की जगह सबके सामने उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिस वजह से यह स्कॉलरशिप उसे नहीं मिलता। इसके बाद जब मैथ्यू बैंक में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो कंबोडियन स्टूडेंट के लिए $25,000 का फंड अरेंज किया था वह कैली ने वहां से स्टूडेंट एडवाइजर बनकर निकाल लिया है। अब यह सुनकर मैथ्यू शॉक हो जाता है और वह यह बातें अपने दोस्त और डेनियल को बता देता है, जिसके बाद यह सभी लोग मिलकर कैली को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। फिर मैथ्यू और डेनियल दोनों ह्यूगो के पास जाते हैं, जो कि कैली की तरह ही एक प्रोड्यूसर था। यहाँ पर मैथ्यू ह्यूगो को सारी बातें बता देता है और उसकी ट्रॉफी भी उसे वापस कर देता है। फिर वह ह्यूगो से कहता है, अगर आप हमें $25,000 दोगे तो हम आपको दुनिया की सबसे बेस्ट वीडियो बनाकर देंगे। अब यह सुनकर ह्यूगो खुश हो जाता है और वह उनको पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। अब यह सभी लोग मिलकर वीडियो बनाने में लग जाते हैं, जहां पर डेनियल भी अपने कुछ पुराने दोस्तों को बुला लेती है, जो कि उसी की तरह ही एक एडल्ट स्टार थी। इसके बाद ये लोग प्रॉम पर जाते हैं, जहां पर सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे। तभी वहां पर मैथ्यू के क्लासमेट आते हैं और उसे कहते हैं कि ये लड़कियां तो एडल्ट स्टार्स हैं, जिस पर मैथ्यू उनसे कहता है, क्या तुम इनके साथ काम करना चाहोगे? और यह सुनकर उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और उसे हाँ कर देते हैं, जिसके बाद यह सभी लोग मिलकर उसी रात वीडियो शूट कर लेते हैं। यहाँ हम डेनियल और मैथ्यू को एक साथ डांस करते हुए देखते हैं, जो बेहद खुश थे। इसके बाद सभी लोग एक कार में मस्ती कर रहे होते हैं और सभी लोगों को घर छोड़ने के बाद डेनियल और मैथ्यू कार में ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर जा रहा था तभी उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है। वह उसे बताता है कि हमारी वीडियो किसी ने चुरा ली है और चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि कैली है। कैली मैथ्यू को धमकी देता है कि उसे इस वीडियो की कमाई का आधा हिस्सा चाहिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इस टेप को उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखा देगा। पर मैथ्यू उसे मना कर देता है और तभी कैली वो टेप सबको दिखा देता है। लेकिन जब वीडियो स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि उसमें तो बस एक सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है, जिसको देखकर सभी लोग मैथ्यू की बहुत ही तारीफ करते हैं और फिर इस टेप को ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते यह टेप बेस्ट सेलर बन जाती है। अब मैथ्यू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिससे वह अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी भर देता है और उस कंबोडियन स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप दे देता है और वह ह्यूगो को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है, क्योंकि वहां उस वीडियो का प्रोड्यूसर था। फिर मैथ्यू बाकी के बचे हुए पैसों से अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और वह कैली को भी एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है, जिससे उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि मैथ्यू और डेनियल साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।